बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी दाल चना की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। जैसा कि बाहर दाल मिलती है वो बहुत मज़े की होती है। हम ढाबा स्टाइल दाल अब हम घर पे भी बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाने का तरीका देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब दाल ले ली है और उसको आधा घंटा भिगो कर रख दिया था। देखिए ये दाल कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और अब हम इसको उबाल लेंगे। और एक पतीली में अब हमने दाल डाल दी है। इसके अंदर हम तकरीबन डालेंगे 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी इसमें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी खाने का सोडा। बस जनाब, अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। आंच को अभी हमने तेज़ रखना है। जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आने लगेगा हम आंच को कम कर देंगे। देखिए अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हमने आंच को बिल्कुल लो कर देना है और इसको आधा हम कवर कर देंगे। अब इसका मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, उनको काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, प्याज को भी हमने काट लिया है बारीक। और यहाँ पे हमने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ता ले लिया है, चंद पत्ते। और तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया ले लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1/4 कप। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। तो देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हमने बस हल्का सा कलर देना है कि ज़ीरे में से खुशबू आने लग जाए। तो देखिए हमारा ज़ीरा अब ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें हम ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हमारी यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर को अच्छी तरीके से प्याज के साथ हम भून लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक बार फिर से हम तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करके और उसको लो फ्लेम पर हम ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें खुश्क धनिया डाल देंगे, जो मोटा कूट कर हमने रखा हुआ था, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से तमाम अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला भी अब बनकर तैयार है। अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे और मसाले को 2 मिनट के लिए हम चमचा चलाते हुए भून लेंगे। आप लोग इस तरीके से चने की दाल बनाकर देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर जैसा टेस्ट नहीं आ पाता, दाल चना जब हम घर में बनाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। आप इस तरीके से बनाकर देखें, बिल्कुल ही बाहर जैसा टेस्ट है इसका। तो चलिए अब हमारा मसाला तैयार है। अब हम जो उबली हुई दाल है उसको हम इसमें डाल देंगे। दाल का पानी हमने ज़ाया नहीं करना है, दाल का पानी भी हमने इसमें शामिल करना है। अगर दाल में बहुत ज़्यादा पानी है तो बेशक आप थोड़ा सा पानी उसका गिरा दें और थोड़ा सा पानी आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप इसमें शामिल कर दें। देखिए अब हमारे पास हरी मिर्चें और कसूरी मेथी थी, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे।
और एक बार हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है कि दाल का पानी हमारा थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 2 मिनट तक। चमचा चलाते हुए फ्लेम को हमने अब मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे और देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छे से दाल हमारी गल चुकी है और जायका बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए जनाब हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल बनकर तैयार है। ये इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और आप इस तरीके से ट्राई करें। बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।